सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणम्। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी ही गौ। गाय के शरीर में सभी देवताओं का वास है। गौ सर्वदेवमयी है। इसलिए चलिए आज हम धेनुमानस का पाठ करेंगे। पहला सर्ग 25 दोहे से आगे। उहाँ पूतना भड़ी भयकारी, धेनु परसि सोई नजर उतारी। गाय धाय पय एक समाना, होई परिछन सब जग माना। जय गौ माँ जय जय गोपाल। पूतना से गोकुल में बहुत भय पैदा हो गया। गौ माता का स्पर्श करके सारी नजर उतर गई। ठाकुर जी की गाय का एवं माँ का दूध एक समान होता है, इस बात का परीक्षण हो चुका है और सारे जग ने इसको स्वीकार भी किया है। मानव मात्र मात दो होई, यही कारण माधव माँ दोई। जन्म दियो देव की जननी, धेनु जशोदा पालन करनी। सभी मानव की मात्र की दो माताएं होती है, इसलिए माधव शब्द में माधव माँ की ओर दौड़ना, अर्थात एक ने जन्म दिया दूसरी की ओर दौड़ रहे हैं। जन्म देने वाली देवकी माँ है और पालन करने वाली यशोदा मैया है। वो उसको गौ माता के बराबर ही कहा है। गौ अस पुरुष जगत में नाही, जाकी दुई जननी नहीं आही। दूसरी जननी धेनु ही होई, करहूँ विचार सुजन सब कोई। संसार में ऐसा कोई पुरुष कोई प्राणी नहीं है, कोई मानव नहीं है जिसकी दो माता ना हो। दूसरी माता हमेशा गाय माता ही है। जो अच्छे लोग हैं वो इस बात पर विचार करें। लेकिन आज लोगों को इसकी गौ माता की महिमा का नहीं पता है, क्योंकि दूध तो वो पैकेट में पी रहे हैं, पैकेट वाला पी रहे हैं, तो उनको कैसे पता होगा गौ माता की महिमा के बारे में। क्योंकि गौ माता का दूध सर्वगुण संपन्न है। कई तरह की बीमारियां नहीं लगती इंसान को जब वो गौ माता का दूध पीते हैं। ईश दृष्टि कबहूँ जब होई, नर तन पावत रत हित सोई। एक धर्म एक नेम अचारा, करहूँ सदा गौ को सत्कारा। ईश्वरीय दृष्टि जब होती है तभी व्यक्ति नर्तन पाकर अवतरित होता है। यहाँ एक ही धर्म एक ही नियम आचार विचार है कि व्यक्ति सदा गौ का सत्कार करे। धेनु जगत हित प्रगट्यों, परम हितैषी जान। कर पूजा इस मात की, त्याग मोह मदमान। जय गौ माँ जय गोपाल। गौ माता जगत के हित के लिए ही प्रकट हुई है। इसको अपनी परम हितैषी जानो, इस माँ की पूजा में लग जाओ। मोह मद अभिमान सब त्याग कर गौ माता की सेवा पूजा में लगो। बोली धेनु अहि भूषण धारा, मम हित हेतु हरि अवतारा। बाल सुलभ लीला प्रभु कीन्हो, धेनु जसोदा को सुख दीन्हो। जय गौ माँ जय जय गोपाल। कामधेनु गैया मैया बोली, हे सर्प आभूषण धारण करने वाले भोलेनाथ, मेरे लिए ही भगवान हरि ने इस धरा पर अवतार लिया है। बाल सुलभ लीला करके गौ स्वरूपा यशोदा जी को उन्होंने सुख दिया। जन्म द्रोण नंद होई, धरा जशोदा जानो सोई। गौ सेवा को प्रतिफल पायो, सकल भुवन पति गोद खिलायो। पहले जन्म में नंद बाबा जो थे वो द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी उनकी धरा नाम की पत्नी थी। इन दोनों को गौ सेवा के फलस्वरूप ही अखिल ब्रह्मांड नायक पुत्र रूप में प्राप्त किए उन्होंने और उन्हें गोद में खिलाया। सबसो बड़ो पुण्य जग माही, मन क्रम वचन धेनु परिछाही। धन्य धेनु को तुम सम नाही, खुर रज मिली सब तीर्थ नहाई। जय गौ माँ जय जय गोपाल। सबसे बड़ा पुण्य इंसान का, मनुष्य का इस जगत में यह है कि हमको मन वचन और कर्म से गौ की परछाई बनना है। हे गौ माता, आपके समान संसार में कोई नहीं, कोई नहीं। क्योंकि गौ की खुर रज मिलने मात्र से सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। बसही सुरभि जहाँ तीर्थ सोई, तजही प्राण मुक्ति सब कोई। रोम रोम सुर तीर्थ चरना, कही विधि मातु करूँ मैं वरना। जहाँ सुरभि गौ माता बसती है वहीं सब तीर्थ होते हैं। जो गौ माता के सन्मुख प्राण छोड़ता है वह हर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है।
अंतिम समय में राम नाम लेने का जो फल है वह गौ माता के स्पर्श करने का है, गौ माँ को छूने का है। स्वयं विचार करें कि दोनों कार्य में कौन सा सरल है। निश्चित ही गौ स्पर्श सरल है, क्योंकि जिस समय प्राण निकलते हैं उस समय बहुत पीड़ा होती है, शरीर को रोम रोम से प्राण निकलते हैं। तो उस समय शायद हमारे मुंह से राम नाम ना भी निकले, लेकिन गौ माता की शरण में तो हम रह सकते। अगर हमारे घर में गौ माता है तो उसके पास रहें, उसको छूकर रखें अपने हाथ से, और अगर नहीं तो गौशाला में भी आप अपने प्राण त्याग सकते हो, क्योंकि अंत तो इस देह का होना ही है। तो क्यों ना गौ माता की शरण में हम पहले जाएं। किस प्रकार माता मैं आपकी महिमा का वर्णन करूं। हे गौ माँ, तेरे पैरों में तीर्थ है, जे श्रद्धा संबल नहीं गैयन सो नहीं ने, पूजा जप तप यज्ञ फल कभू नाही तिस गे। जय गौ माँ, जय गोपाल। जिन लोगों के पास गौ माता के लिए श्रद्धा नहीं है, गौ माँ से प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति के पूजा जप तप यज्ञ फल सब समाप्त हो रहे हैं, उनको कभी उसका फल नहीं मिलेगा। घर गृहस्थ जानेऊ इकियाना, असुर समूह सतावत आना, नीचे सकट झूलत रही झूला, पलटी दीन मधुसूदन सूला। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। गृहस्थ का घर एक वाहन है और असुर समूह आकर के सताता रहता है। असुर मतलब कोई ना कोई दुख आता ही रहता है इस गृहस्थ के जीवन में। शकट पर नीचे भगवान झूले पर झूल रहे हैं, क्योंकि माता अपने काम में लगी हुई है, उसको सकट पे डाल दिया। सकटासुर झूले पर बैठा, भगवान ने सूल बनकर सकट को पलट दिया। अधने ऊपर राखे मोही, जीवन रथ चलावत वोही, निश्चर एक तृणावर्त आवा, गोरज महिमा गोकुल पावा। भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे नीचे नहीं ऊपर रख, पहले मेरा नाम ले, पहले मुझे रख, फिर बाद में दुनिया के काम करना, क्योंकि जीवन रथ मैं ही चलाता हूँ। भगवान के साथ के बिना, भगवान के बिना हम एक सांस भी नहीं ले सकते। हमारी क्या हिम्मत कि हम अपनी बाजू को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह को कर लें, कोई सामान उठा सके नहीं। एक निशाचर तृणावर्त आया और उसने भी गौ माता के खुर की धूल की महिमा को गोकुल में पाया, क्योंकि कंस के हाथ से मरने से अच्छा है वृंदावन की धूली, गोकुल की धूली गौ माता की, और भगवान हरि के हाथों से प्राण त्यागना, ये इससे धन्य मौत क्या हो सकती है। नील शिला पर पटके उताही, धन्य भई गति ब्रज रज चाही, असुर अधम तही कंस पठावई, गौरज पाई मुक्त होई जावही। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण ने उसे नीली शिला पर पटक दिया, उसकी गति धन्य हो गई, क्योंकि व्रज रज की इच्छा की उस अधम असुर को कंस ने भेजा था। गोधूली पाकर वह भी मुक्त हो गया। देख सुर हर्षहि लीला, कल्प वृक्ष के डारहि फूला, धन्य भूमि पाहन बन सरिता, चरण रेणु बेनु ध्वनि भरिता। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। श्री कृष्ण लीला को देख देख करके सभी देवता हर्षित हो रहे हैं, आनंद में हैं, और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। वह भूमि धन्य है, वह पहाड़ धन्य है, वह वन धन्य है, नदी सब धन्य है, जहाँ भगवान की चरण रेणु एवं बांसुरी की ध्वनि बजती रहती है। गोविंद गोकुल आन के धेनु धूरि लपटाई, शेष महेश सुरेश भी दृश्य देखिया कुलाई। जय गौ माँ, जय गोपाल। जब से गोविंद गोकुल आए और गोमाता की खुरधूली में लौटे, और इस दृश्य को देख देख कर शेष महेश और इंद्र भी ललचाते हैं। कृष्ण कृपा किमि कहो बखानी, गर्ल पिलाई मुक्ति को दानी, गर्ल घोली जिन घाली समाजू, गर्ल घोली जिन घाली समाजू, नैन मूंद नहीं देखे आजू। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का क्या बखान करें, वे तो विष पिलाने वाले को भी मुक्ति का ही दान देते हैं। तो क्या हमारी मुक्ति नहीं होगी? हम तो भगवान के गुण ही गा रहे हैं ना। जो लोग समाज में जहर घोल रहे हैं और समाज को ख़त्म करना चाह रहे हैं, आज उनकी ओर हम आंखें बंद किए बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो गौ माता को काटते हैं, जो गौ माता की हत्या करते हैं।
और उनकी ओर हमारा कोई ध्यान नहीं, हमारी सरकार का भी कोई ध्यान नहीं। जो काम सबसे पहले होना चाहिए था, हमारे भारत माता की शान जो हमारी गौ माता है, हमारे मूल में, हमारी संस्कृति के मूल में, सनातन के मूल में गौ माँ बैठी है, उसका वध रोकने का काम सबसे पहले होना चाहिए था और आज तक नहीं हुआ। गौ गंगा गिरिराज बेहालू, आंख मूंद बैठे श्रद्धालु, नैन उघार देखियों तिन्हों, मातु भारती संस्कृति मूल हूँ। जो हमारी माँ भारती की संस्कृति की मूल में है, गौ, गंगा और हिमालय, इन तीनों की बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रखी है और सारे श्रद्धालु लोग देखकर भी आंखें बंद करके बैठे हैं, उसके लिए कुछ काम नहीं हो रहा। तो आंख खोलने की ज़रूरत है, इनकी शरण में जाने की ज़रूरत है। इनको बचा लो तो हमारी धरा बची रहेगी। करत पान पे वेद पुराना, धर्म शास्त्र को रचो विधाना, गंग तीर बैठे करी रचना, बसी पहाड़ बोले सिद्ध बचना। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। ऋषि मुनियों ने गाय का दूध पीकर वेद पुराणों को लिखा, धर्म शास्त्र का विधान बनाया। और ये धर्म शास्त्र जब भी हम लिखते हैं, जो हम विधान का पालन करते हैं, तो गाय का दूध पीकर ही ये सब विधान पालन होते हैं, उसके बिना नहीं। गंगा के तट पर ये सब रचनाएं हुई और पहाड़ों पर बैठकर सिद्धों ने जगत हित के लिए ये सब बड़े बड़े ग्रंथ हमें रच कर दिए। जैसे धेनु मानस ग्रंथ हमारे गोपाल मणि जी ने हमें चीज़ दे दी हमारे लिए। अगर धेनु मानस हम ना पढ़ते, घर घर के लिए सुलभ ना होता धेनु मानस, शायद आज भी हम गौ माता की तरफ पीठ कर ही बैठते, उसके बारे में इतनी महिमा नहीं जान पाते। गोपाल मणि जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। गो गंगा गिर जग आधारु, नित बहि प्राण वायु विस्तारु, जल वायु निर्मित यह देही, इनके मिटे विश्व छह लेही। गो गंगा पहाड़ ये जगत के आधार हैं, ये सब लोग जानते हैं। ऑक्सीजन इन्हीं से हमें मिलता है। और गौ माता और पीपल का वृक्ष ये तो ऐसे हैं कि ये ऑक्सीजन ही लेते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। ये शरीर जलवायु से निर्मित है, ये सबको कोई जानते हैं। इनके प्रदूषित होने से विश्व का ही क्षय हो जाएगा। जब ये नहीं होंगे तो ये धरा रसातल को चली जाएगी। अनुचर जय श्री कृष्ण के तिनको यह व्यवहार, कृष्ण सदा ठाड़े रहे सरिता धेनु पहाड़। जय गौ माँ, जय गोपाल। जो भगवान श्री कृष्ण के अनुचर हैं, भगवान को मानने वाले हैं, उनको हमेशा यह व्यवहार देखना है कि गोविंद हमेशा इन तीनों के लिए खड़े हैं, नदी, गाय और पहाड़। केवल माला जपने से ही काम नहीं चलेगा, और उसके लिए भगवान ने तो कहा ही है कि कर्म करते करते मेरा नाम लो। ये नहीं है कि आप निठल्ले होकर बैठ जाओ, काम कोई ना करो। तो काम में क्या आएगा? आप पहाड़ों की पेड़ लगा सकते हो, पहाड़ों की रक्षा कर सकते हो, गाय की सेवा कर सकते हो, नदियों में जो गंदे गंदे नाले इधर उधर से बह रहे हैं उनको बंद करवा सकते हो। नंदालय नित नव नव लीला, प्रभु हरि भार हर्यो गुणशीला, गोद बिठाए पै पान करावे, होत विलंब मातु नहीं भावे। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। भगवान श्री कृष्ण नंदालय में नित्य नई नई लीलाएं कर रहे हैं। गुणशील भगवान पृथ्वी के भार को दूर कर रहे हैं। माता यशोदा कृष्ण को गोद में बिठाकर दूध पिलाती है। आज कन्हैया का विलंब माँ को नहीं भारा, क्योंकि माँ को अभी पूजा करनी है। पूजा हेतु भयो अति देरी, यही कारण सुत दीन निवेरी। निज मुख खोली ब्रह्मांड दिखावे, रोम रोम सब देव बतावे। क्योंकि आज माँ को पूजा करने के लिए देर हो रही है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की घर में पूजा होनी है, इसलिए आज श्री कृष्ण को हटा दिया जोर से। उसी समय श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल के माँ को पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया और अपने एक एक रोम में देवता बता दिए। जय घर गो सेवानित होई, सुर 33 कोटि बस सोई, सब मंदिर तीर्थ तह आवे, 4 धाम पुरी 7 सुहावे। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। जिस घर में नित्य गौ सेवा होती है वहाँ 33 कोटि देवता निवास करते हैं। सारे मंदिर और तीर्थ वहीं चल कर आते हैं, एवं 4 धाम तथा 7 पुरियां भी वहीं विराजमान होती हैं। पूजा कौन कहाँ तू जाई, गोवंदन ते सब फल पाई, गो गोपाल करही जय बासु, सदा तहाँ
सुर कर ही निवासु। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। भगवान ने माँ से कहा, कौन सी पूजा करनी है माँ? तुम कहाँ जा रही हो? सभी पूजा पाठ का फल गौमाता के वंदन मात्र से हो जाता है। जिस स्थान पर गौ और गोपाल सदा रहते हैं, वहाँ सदा देवताओं का निवास रहता है। तो तुम कौन सी पूजा करने जा रही हो माँ? माते ही रूप दिखा वहीं, मंदिर कवन फिराई। सब मंदिर जेते बने, सो समझो गौ माई। जय गौ माँ, जय जय गोपाल। श्री कृष्ण ने माता को अपना विराट रूप दिखाया। मानो कह रहे हो, हे माँ, तुम कौन से मंदिर में फिर रही हो? कहाँ जा रही हो पूजा करने के लिए? जिससे सारे मंदिर बनते हैं, उसे ही गौ माता समझ ले। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का ही वास है। तो अपनी गौशाला में जाकर दर्शन कर लेना गौ माता का, तो तेरी पूजा सब सफल हो जाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय गौ माँ, जय गोपाल।